हालेलुया। क्या हम सब तैयार हैं? Are we all ready? Praise the Lord. किसी को अच्छा लगा है? किसी को आराधना में बहुत आनंद आ रहा है? किसी को आराधना में बहुत Praise the Lord. God bless you. Heartily praise the Lord. Thank you, Jesus. मेरी दुआ है परमेश्वर हमारे दिल को, हमारे कानों को, हमारे मन को आज की सुबह खोले ताकि हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर पाए। बाइबल में एक दृष्टांत बताया गया, जिसमें बताया गया कि बीज बोने वाला था लेकर अपने बीज, जब वो बीज पूरा था, कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरा, कुछ झाड़ियों में गिरा, कुछ लकड़ी में गिरा, और जैसे स्थान में वो बीज गिरा, उस स्थान की परिस्थिति के अनुसार वो फल पाया या वो बढ़ पाया। हर बीज फल नहीं हुआ, हालेलुया। लेकिन जो बीज अच्छी भूमि में गिरा वो फल हुआ, उसे जड़ पकड़ी और वो आज मेरी दुआ है हमारी जो भूमि है, कई बार हमारी जो दिव्य भूमि है ये बहुत पथरीली हो जाती है। कई बार इस भूमि में बहुत सी झाड़ियां आ जाती हैं, घास फूस आ जाती है। आज इस समय दुआ है कि परमेश्वर इस भूमि को साफ करे, इसको योग्य बनाए, प्रभु का वचन इसके बोया जाए और जड़ पकड़े, और जड़ पकड़ के वो हमारे जिंदगियों में बने पाए। हालेलुया, हालेलुया। एक चीज जो हम सबके साथ कॉमन है, आज की सुबह एक बात मैं करने जा रहा हूँ जो आपके लिए, मेरे लिए और हर एक के लिए कॉमन है, वो हम सबके साथ होती है। और वो क्या चीज है हम सबके पास आती है, हम सबके जीवन में हमें देखने को मिलती है, या हम सबका आमना सामना होता है, वो है टेम्पटेशन, अभिलाषाएं। क्या कोई है यहाँ पे जिसके जीवन में कोई टेम्पटेशन नहीं आती? कोई है ऐसा? सुनवा यहाँ पे है कोई? कुछ टाइम पहले मैं एक वीडियो देखा था, उसमें कुश्ती कर रहे थे, तो जो कुश्ती करते हैं वो बड़े खूब आते हैं, चैलेंज करते हैं। है कोई जो हमारे यहाँ पहलवान का सामना करे? है कोई? बड़ा चिल्ला के चैलेंज करते हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं बताती इस बारे में, और मुझे निश्चय है इस बात का कि हम सबके जीवन में, हमारे जीवन में अभिलाषाएं आती है, टेम्पटेशन आती है, ऐसी चीजें आती हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, ऐसी चीजें आती हैं जो हमें उकसाती हैं, ऐसी चीजें आती हैं जो हमें धक्का देती हैं गलत राह में, गलत रास्ते की तरफ, गलत दिशा में। किसी जीवन में टेम्पटेशन आती है, बस 2-3 लोगों के जीवन में आती है अभिलाषाएं, मुश्किलें। टेम्पटेशन किसी जीवन में आती है, सबके आती है 100%। यस, आइए आयत पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसकी 13वीं आयत में हम तो सीमा से बाहर कभी भी ना करेंगे, परंतु उसी सीमा में जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी है, और उसमें तुम भी आ गए हो, और उसी के अनुसार घमंड भी करेंगे, क्योंकि हम अपनी सीमा से बाहर अपने आप। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 3 तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, जो मनुष्य के सहने से बाहर है। आगे बढ़े। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। थैंक यू। एक वर्जन में इसमें लिखा है यू आर टेम्प्टेड इन द सेम वे दैट एवरीवन एल्स इज टेम्प्टेड। इसमें लिखा है कि आप जब परीक्षा में पढ़ते हो, या आप के जीवन में जो परीक्षा आती है वो औरों से फर्क नहीं है। हर एक के जीवन में परीक्षा आती है, जिस प्रकार से दूसरे जीवन में आएगी उसी तरह आपके जीवन में भी आएगी, और वो आपकी क्षमता से बाहर नहीं है। ये कुछ इस प्रकार से है, जैसे सेकंड क्लास में है कोई बच्चा, यहाँ पे सेकंड क्लास में कोई पढ़ता है, थर्ड क्लास में पढ़ता है, फोर्थ क्लास में पढ़ता है, फोर्थ क्लास में कौन पढ़ता है? हाँ, आपने मालूम था। जो फोर्थ क्लास में एग्जाम का पेपर आएगा, वो जो फोर्थ क्लास के बच्चे हैं उनके लिए एक समान आएगा। अब कोई जो 10th क्लास का बच्चा होगा उसको फोर्थ क्लास का एग्जाम का पेपर नहीं आएगा, लेकिन जो 10th क्लास के बच्चे हैं, जितने भी 10th क्लास के हैं, उनकी क्षमता के अनुसार उनका एग्जाम का पेपर आता है। उसी प्रकार से आपके स्तर को परमेश्वर जानता है, आपकी क्षमता को परमेश्वर जानता है, और जो परीक्षा आपके सामने आएगी वो आपकी क्षमता से बाहर नहीं आएगी। जैसी क्षमता आपकी है, जितना परमेश्वर में आप
बड़े हो, उसी लेवल का परीक्षा आपके जीवन में आती है। हालेलुया। हम हर एक जन, हर एक विश्वासी, हर एक के जीवन में परीक्षा आती है, और बात बताती है कि वो परीक्षा कहाँ से आती है, कैसे आती है। मालूम है आपको कौन उस अभिलाषा को लेके आता है? कौन है जो आपको टेम्प्ट करता है? कौन है? वो आपका बैरी है। वो पहले आपको टेम्प्ट करता है, आपके जीवन में अभिलाषा को लेके आता है। आप जा रहे होंगे, दूर से आएगा, आपके सामने वो बोतल दिखा देगा और आपकी नजर जाएगी और बस उसी बोतल में टिक जाएगी। या फिर हो सकता है जिसको पैसा पसंद है, उसके लिए पैसा लाएगा, आपकी नजर उस पैसे में टिक जाएगी। या वो बुरी चीजें, जो जिनको बुरी चीजें देखना पसंद है, आप फोन में देख रहे होंगे, हाँ आप देख रहे होंगे फॉसल जी या फिर प्रॉफिट जी किसी को देख रहे होंगे, बड़े क्या बात। और उस एक घंटा के बहुत लंबे वीडियो होते हैं, पीछे कुछ सेकंड्स का एक वीडियो आएगा, वो फ्लैश करेगा और आपका दिमाग पूरा दूसरी तरफ से आ जाएगा। ऐड आते हैं ना बीच में, कुछ सेकंड्स में आएगा वो ऐड और आपका दिमाग पूरा हिला के कहीं और ले जाएगा। शैतान आपको परीक्षा में डालता है, परीक्षा करता है, वो आपको टेम्प्ट करता है, टेम्पटेशन को लेके आता है। पहले वो आपको टेम्प्ट करता है, परीक्षा में आजा, और जब आप चले जाते हैं तो उसके बाद क्या करता है? उसके बाद वो आपके ऊपर दोष लगाता है, उसके बाद वही आपके ऊपर दोष लगाता है, वही आपको टेम्प्ट करता है, और वही आप जब गिर जाते हैं वही आपके ऊपर दोष लगाता है। पिता के सामने खड़े होकर बोलता है, ओ देखा ये गोलू जिसको आप बोलते हो बड़ा अच्छा बच्चा है, देखो ये देखो कैसे इसकी जुबान चल रही है, देखो। पहले वो आपको टेम्पटेशन देगा और फिर आपके ऊपर दोष लगाएगा। ये वो शैतान का स्वभाव है कि वो ऐसा ही कर रहा है। वो चाहता है कि आप अपने आप को अयोग्य जाने, वो चाहता है कि आप अपने आप के ऊपर अपने आप को बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ देखो, अपने आप को बिल्कुल आप अनगलती महसूस करो कि आप योग्य नहीं हो किसी चीज से, आप किसी लायक नहीं हो। वो आपको ऐसा महसूस कराना चाहता है, वो आपको महसूस कराना चाहता है कि परमेश्वर ने आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया है, परमेश्वर ने ठहरा दिया है कि अब आप नहीं हो किसी का, आप खराब। पर दरअसल में वो सच नहीं होगा। जो आपका शत्रु है, जो शैतान है, वो आत्मा से वो झूठों का बेला है, और जो आपको दिखाता है, जो आपको महसूस कराता है, वो सत्य नहीं होता, वो सच्चाई नहीं होती। अगर आप इब्रानियों चौथा अध्याय निकालें, इब्रानियों चौथा अध्याय और उसकी 15वीं आयत 15 और 16 इसकी पढ़ने से इनको अपना हृदय की करीजिए, ये बहुत ज्यादा पावरफुल आयतें हैं आज सुबह में पढ़ते हैं। जी, इब्रानियों 4:15 और 16। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलता यानी जहाँ पे हम गिर जाते हैं, जहाँ पे हम चूक जाते हैं, हम चाहते नहीं है, लेकिन हमारा फंसाने वाला जो है हमें ललचाता है, हमें उकसाता है, हमें बहलाता है, फुसलाता है, और हम उसकी बातों में आ जाते हैं, और जब हम गिर जाते हैं तो आपके लिए परमेश्वर का वचन देखने को कह रहा है कि हमारा महायाजक ऐसा नहीं जो हमारी निर्बलता में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वास्तव में हमारे समान परखा तो गया, वो हमारे समान परखा तो गया, वो भी निष्पाप निकला, और वो निष्पाप निकला। हालेलुया। जिस प्रकार की टेम्पटेशन आपके सामने आती है, जिस प्रकार से शैतान आपको ललचाता है, जिस प्रकार से वो आपको गिराने की कोशिश करता है, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को भी करता है। यीशु मसीह के जीवन में वो टेम्पटेशन को लेके आया है। आप बोलते हो, अरे मैं तो चिल्लाने लग गया क्योंकि मेरे बच्चे ऐसा काम करते हैं, क्योंकि मेरा शौहर ऐसे बोलता है, क्योंकि वो मेरी सुनती नहीं है, इसलिए मैं गालियां देने लग जाता हूँ, इसलिए मैं गाली गलौज देने लग जाती हूँ। अरे यीशु मसीह भी इसी प्रकार से परखा गया, लेकिन वो निष्पाप रहा। आप कहते हो मुझे तो क्लेश मिलता है, इसलिए मैं जाके दोस्तों के साथ दारू पी लेता हूँ। अरे यीशु मसीह के सामने भी ऐसा हुआ, यीशु मसीह के सामने भी अभिलाषा आई, इस प्रकार से परखा गया। लोग यीशु मसीह को तोहमत लगाते रहे, यीशु मसीह को सताया करते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह फिर भी निष्पाप निकला, उसने कोई गुनाह नहीं किया। हम छोटी-छोटी बातों में गिर जाते हैं, हमारे पास बहाने होते हैं, हमने ऐसा बोल दिया इसलिए बोल दिया, हमने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा बोल दिया, और हम अपने गलत काम को सही ठहराते हैं, क्योंकि हमारा महायाजक ऐसा नहीं जो हमारे निर्बलता में हमारे साथ दुखी ना हो, और वरन सब बातों में हमारे समान परखा तो वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला, हालेलुया। आगे बढ़े। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट भयाबान कर चले, इसलिए आओ हम उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट, अनुग्रह का सिंहासन मालूम जहाँ से वो प्रभु यीशु मसीह हम पे अनुग्रह करता है। हाँ, हम कमजोर गिर जाते हैं, हम डगमगा जाते हैं, शैतान पे दोष लगाता है, पर तुमने मालूम उसको बुरा बोला है, तुमने उसको गलत बोला है,
तुमने अपने माँ बाप को ऊंची आवाज में बोला है, तुमने उनकी बेइज्जती करी है, तुम किसी योग्य नहीं हो, परमेश्वर की नजर में तुम गिर चुके हो, अब तुम्हें परमेश्वर कभी स्वीकार नहीं करेगा। अब मैं बताना चाहता हूँ कि शैतान ने आपको उकसाया, आपको क्रोध दिया, आपने पाप कर दिया, लेकिन उसके बाद उससे बड़ी बात ये है कि वो प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह करता है, वो हम पे दया करता है। और इसके बाद में लिखा है कि आओ हियाव के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के पास चले कि हमको दया हालेलुया, अनुग्रह पाए और चलना ताकि हम पे दया हो, ताकि हम पे दया हो और अनुग्रह पाए और वो हम अनुग्रह पाएं। जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे, जब आवश्यकता के समय हमारी मदद करे, वो अनुग्रह वो प्रभु यीशु मसीह हम पे करता है। और वो शैतान आपको यीशु के पास आने से रोकता है, तो वो शैतान आपके जहन में ऐसी बातें डालेगा, आप तो किसी योग्य नहीं है, तूने नहीं पास्टर जी को ऐसा खुदा बोल दिया है, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तो किसी योग्य नहीं है, या फिर हो सकता है आपके जीवन में तरह-तरह की परेशानी लेके आता है। तूने देख शराब पी ली है, अब तो किसी योग्य नहीं है, तूने देख गुटखा खा लिया है, अब तो किसी योग्य नहीं है, देख तूने तो गिर गया है, तू बुरे कामों में इंडल्ज है, बुरे कामों में शामिल है, तू परमेश्वर के योग्य नहीं है, परमेश्वर तुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा। और हम शैतान की बातों को स्वीकार कर लेते हैं और हम परमेश्वर से दूर अपना डेरा बना लेते हैं। हम लोग परमेश्वर से दूर अपना डेरा बना लेते हैं। आपको मालूम है, हमने उसके बारे में सुना है, एलुमिनाटी ग्रुप के बारे में सुना है, और हमने सुना है बहुत लोग जो अपने आत्मा को शैतान को बेच देते हैं, सुना है ना? बहुत लोग जो सभा कर लेते हैं, शोहरत तो कमा लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें एहसास होता है कि यार हमने गलत डील कर ली है, गलत सौदा कर लिया है, और शैतान भी आपको शैतान में टेम्प्ट कर रहा है, मेरे टेम्पटेशन कर ले, तेरे को सब मिल जाएगा, पैसा, शोहरत, नाम। और जब वो फंस जाते हैं, जब वो डील को ले लेते हैं, उन्हें पैसा मिल जाता है, शोहरत मिल जाती है, लेकिन अब वही शैतान उनको ऊपर दोष लगाता है, उनके ऊपर इल्जाम लगाता है कि तुमने अपने आत्मा को बेच दिया है, तुमने अपने प्राण को बेच दिया है, क्या करोगे इस पैसे का, क्या करोगे इस दुनिया के सारे सुख भी हासिल करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा। और बहुत से लोग उसके झूठ पे यकीन कर लेते हैं। शैतान होता है, अब तो तुमने अपना आत्मा मुझे बेच दिया है, अब परमेश्वर के पास तुम्हारे कोई स्थान नहीं, अब परमेश्वर के पास तुम्हारे कोई स्थान नहीं है। शैतान इस बात को उनके कान में घुसाता है और वो लोग उस झूठ पे यकीन कर लेते हैं, और वो लोग हौसला नहीं कर पाते, परमेश्वर के निकट आने, वो हौसला नहीं कर पाते परमेश्वर के नजदीक आने, और इस कारण से नाम छूटा। पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार, कितनी बार इनकार किया? 3 बार। लेकिन उसके बाद उसने रिपेंट किया और उठकर खड़ा हुआ और अपने लॉर्ड को उसने बोला, वो उसके बाद वापस उठा, उसने रिपेंट किया, और जब यीशु मसीह के पुनरुत्थान हुआ तो यीशु के कई, लेकिन उसी के विपरीत हम यहूदा स्थिति को देखें तो यहूदा स्थिति ने गुनाह किया, उसने कुछ चांदी किसी को भी पैसे में बदले, धन में बदले यीशु मसीह के साथ धोखा किया, और वो उस टेम्पटेशन में गिर गया, उस परीक्षा में गिर गया। उसके बाद क्या हुआ? शैतान ने उसे ललचाया, वो गिर गया। उसके बाद शैतान ने उस पर दोष लगाता रहा, शैतान ने उसके ऊपर दोष लगाता रहा, तूने यीशु को धोखा किया है, तूने यीशु को बेच दिया है, तूने उस जगह को उद्धार करने के साथ धोखा दिया है, तुझे परमेश्वर कभी माफ नहीं करेगा। और उस यहूदा स्थिति ने उस झूठ पे यकीन कर लिया और अपने आप को बर्बाद कर दिया, उसने अपने आप को फांसी दे दी, आत्महत्या कर दी और अपने को बर्बाद कर दिया। आपको लगता है कि अगर वो यीशु के पास चाहता था, यीशु माफ नहीं करते, 100% माफी मिल जाती। अगर वो हिम्मत दिखाता, वो हियाव इकट्ठा करता और जाता उस अनुग्रह के सिंहासन के पास, तो परमेश्वर की दया को हासिल करता, वो अनुग्रह को हासिल कर लेता। आज बहुत सी जिंदगियां हैं प्रभु के लोगों, ऐसे बहुत से जीवन है जिन्होंने शैतान के झूठ पे यकीन कर लिया है और आज वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, वो हियाव नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस मुंह से प्रभु के पास जाएं, हम कैसे परमेश्वर का सामना करें, हम कैसे चर्च में जाएं, कैसे जाएं, हम चर्च में किस मुंह से जाएं। हम तो इतने इस समय से गए नहीं है, पास्टर जी का हमने पास्टर जी को बिल्कुल उनसे मुलाकात ही नहीं करी है, उनसे बात ही नहीं करी है, हम कैसे जाएं? और वो वहां नहीं पाते, वो हौसला नहीं जता पाते, हिम्मत नहीं कर पाते। अरे उस समय हमने पास्टर जी को मना कर दिया था, हम नहीं आएंगे, अब हम कैसे जाएं, किस मुंह से जाएं? वो हिम्मत नहीं जुटा पाते। शैतान अब उनके ऊपर इल्जाम लगाता है, शैतान दोष लगाता है। पहले शैतान ने उकसाया और गलत चुनाव कर लिए, गलत निर्णय ले लिए। उसके बाद जब गिर जाता है इंसान, शैतान दोष लगाता है, तुमने धोखा दिया है, अब तुम नहीं कर सकते, अब तुम्हारा कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं बताना मांगता हूँ, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, तुम्हें जरूरत है कि हम हियाव करें, हिम्मत करें
और उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जहाँ पर हमें दया होती है हमारे ऊपर और हमें अनुग्रह मिलता है, ऐसा अनुग्रह जो आवश्यकता के समय हमारी मदद। जब आप असफल हो जाते हैं जीवन में, आप उस पिता के पास पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते, इस विश्वास के साथ कि वो आपको माफ कर देगा और आपको आपके ऊपर अनुग्रह करेगा। ऐसा अनुग्रह योग्य बनाएगा और ऐसा ग्रेस आपको देगा जो आपको योग्य बनाएगा, आपको क्षमता देगा, आपको योग्य बनाएगा कि अगली बार जब मैं उस टेम्पटेशन को लेकर आपके पास आएगा, आप उस परीक्षा के ऊपर प्रबल होगा, आप उसके ऊपर विजयी हो पाओगे। वो परमेश्वर आपको ऐसा अनुग्रह दे। हालेलुया। क्या आप सब मेरे साथ हैं? किसी को नींद आ रही है तो बोले हालेलुया। बोलिए अच्छा है, नींद आ रही है बोलिए हालेलुया, नींद चली जाए। हम सब टेम्पटेशंस का सामना करते हैं, we all face temptation, है ना? वो हम सब करते हैं। जब हमें कोई बुरा बोलने लग जाता है तो हमें खोल आ जाता है और हम भी मुंह से बुरी बुरी बातें बोलना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं? करते हैं ना? हमें तो बहुत लगे बेटा ऐसे नहीं बातें करो, इसे नहीं करो, ऐसे मत बोला करो। थोड़ी देर हम प्यार से बोलेंगे और बच्चा फिर करता है और फिर देखिए क्या होता है ना ऐसा। कुछ दिन हम बड़े अच्छे पवित्र विश्वासी लोग हैं, हम यीशु मसीह के चाहिए, लेकिन जब कुछ सुनता नहीं है फिर देखिए ऐसे ही लोग करते हैं। स्कूल के बच्चे ऐसे यहाँ पे तो बड़े अच्छे हैं, हालेलुया, और बड़े गीत गाए जा रहे हैं। स्कूल में पहले कोशिश करते हैं अच्छे बने रहने की। एक कोई बच्चा देखो ब्रश के देखे फिर देखो फिर अपना विकराल रूप वापस। शैतान हर प्रकार से आपको उकसाता है, वो इसी प्रकार से आपको उकसाता है, आप सामने परीक्षा को लेके आता है। जब आप अपने आप नहीं सुनते, जब आपके अपने आप को ठुकरा देते हैं, जब आपके अपने आप से मुंह फेर लेते हैं, जब आपके अपने आप से गैरों की तरह व्यवहार करते हैं, सही में बहुत पीड़ादायक होता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उन्हीं परिस्थितियों में हम अपने आप को संभालें और एक मसीही साबित हों। हम सबके जीवनों में टेम्पटेशन आती है और आएंगी। ये एक ऐसी चीज है जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। टेम्पटेशंस विल कम, वो परीक्षाएं, वो अभिलाषाएं आपके पास आएंगी। वो एक जिंदगी का हिस्सा है। जब तक आप इस जमीन पे हैं, वो टेम्पटेशंस और अभिलाषाएं आपके पास करती रहेंगी, बार बार आएंगी, हर बार कोशिश करती रहेगी। यहाँ तक कि वो विश्वासी जो कई वर्षों से प्रभु के साथ चल रहे हैं, उनके पास भी वो अभिलाषाएं आती है और आती रहेंगी, वो टेम्पटेशंस आती रहेंगी। उनको भी उससे डील करना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा विश्वास हो, कितने ही सालों से चल रहा हो प्रभु के साथ। हाँ, ये जरूर है कि टेम्पटेशन का जो नेचर है वो फर्क हो सकता है। जब रोहित के पास टेम्पटेशन आया तो रोहित के सामने वो बहुत बोतल लेके आए, रोहित, और जब वो एलिस के पास आए तो एलिस उसको नोट दिखाया, एलिस, और जब दाऊद भाई के पास आए तो दाऊद भाई को दिखाया कुछ और, ये देखो ये चमचमाता हुआ है, देखो ये है लाइटर है, और ये देखो यहाँ ये वाली सिगरेट है, आज आप इधर आ जाओ। वो हर एक के पास टेम्पटेशन लेके आता है, लेकिन हर एक के पास टेम्पटेशन का जो नेचर है वो फर्क होता है। जरूरी नहीं है अगर वो रोहित को पैसे का लालच दिखाता है तो जरूरी नहीं कि वो एलिस को भी पैसे का ही लालच दे। कोई और प्रकार की चीज जिस क्षेत्र में एलिस कमजोर होगा वो चीज को लेके आए जिससे कि एलिस गिर पाए। हमें जरूरत है कि हम इस बात से अवगत हो जाएं। We must know this. हमें यह बात मालूम होनी चाहिए। As a Christian, as a mature Christian, है ना, एक परिपक्व मसीह होने के नाते आपको यह बात मालूम होनी चाहिए कि वो बैरी आपके पास परीक्षा में लेके आएगा। वो किसी को भी फ्री पास नहीं दे देता। चलो ठीक है, अरे एलेक्स तो मेरा बहुत पुराना साथी है, चलो ऐसी चीज को आप परीक्षा नहीं लाऊंगा, चलता तुम जाले करोगे, मेरे साथ चल। ऐसा वो किसी को फ्री पास नहीं देता। वो हर एक के जीवन में परीक्षाओं को लेके आता है, टेम्पटेशंस को फिक्सता है, आपको टेम्प्ट करता है, आपको ललचाएगा, आपको अभिलाषा में गिराने की कोशिश करेगा, और जो गिर जाओगे वो आपके ऊपर बोझ ले जाएगा। आप अभिलाषाओं से बच नहीं सकते। उससे ऐसा नहीं कि आपके जीवन में अभिलाषा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आप उन अभिलाषाओं के ऊपर प्रबल हो सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के जीवन में भी अभिलाषाएं आई, परीक्षाएं आई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह निष्पाप बना रहा। उन परीक्षाओं में, उन अभिलाषाओं में प्रभु यीशु मसीह गिरा नहीं, और हम भी उन अभिलाषाओं के ऊपर प्रबल हो सकते हैं। हम भी जयवंत हो सकते हैं उन अभिलाषाओं के ऊपर। जब आप लोग सब बुरा बुरा बोल रहे हैं, शरीर तो बोल रहा है, और तुम्हें पुरानी वाली गाने तुमने स्कूल में सीख दिए, बोला शुरू
शरीर बोलेगा, शरीर याद करेगा, लेकिन उस समय आप उस आत्मा के जवाब सुन सकते नहीं होगा। इस सब तो पूरी जुबान में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मुंह बोलेगा अपने आप को काम। और इस प्रकार से आप उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, उन टेम्पटेशंस के ऊपर आप ओवरकम कर सकते हैं। और यदि आपको जीतना है उन विलासाओं के ऊपर, बाइबल बताती है कुछ तरीके जो आपकी मदद कर सकते हैं। नीति वचन 18 अध्याय और उसकी 21 आयत। नीति वचन 18 अध्याय और उसकी 21 आयत। टेम्पटेशन किसी भी प्रकार आ सकती है। कई बार चर्च में बैठे हैं और फोन में मैसेज आ जाएगा, ओ आ जाओ मैं फ्री हो गई, आ जाओ। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों, बाइबल लिखा है जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हो सकते होते हैं। और जो उसे काम में लाना चाहता है, जो उसे काम में लाना चाहता है, अगर उसका फल भोगेगा, वो उसका फल भोगेगा। आगे बढ़े। जिसने स्त्री के आदमी उससे पहले वाली भी है पढ़ा, मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से होता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से होता है। जो हमारी जुबान है, हमारे जो शब्द है, उन शब्दों में मृत्यु और जीवन दोनों है। हमारे शब्दों में मृत्यु और जीवन दोनों हमारे शब्दों में। और जब आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, आप यकीन जानिए जितना ज्यादा बोलोगे, जैसा बोलोगे वो आप ही को खाना पड़ेगा। जो आप बोलते हो, जैसे कहते हैं ऐसे शब्द वो आपको खाना पड़ेगा। आप जिंदगी के शब्द निकाल रहे हो मुंह से या मृत्यु के शब्द, कौन से शब्द निकाल रहे हो? अगर आप उसकी अभिलाषाओं के ऊपर प्रबल होना चाहते हो, आप उन टेम्पटेशन के ऊपर, टेम्पटेशन से सही सलामत बचकर बाहर निकलना चाहते हो, आप उनके ऊपर विजय करना चाहते हो, पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, आपके शब्द, आपके वर्ड्स क्या हैं, आपकी जुबान को किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हो। क्या आप अपने मुंह से मृत्यु की बातें कर रहे हो, नाश होने की शब्द निकाल रहे हो, या आप जिंदगी की बातें बोल रहे हो? आप किस प्रकार के शब्द आपके मुंह से निकलते हैं? अरे मेरा तो कुछ नहीं होगा, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, मेरे तो घर खराब हो गया है, ये इसका जिंदगी तो कभी नहीं बन पाएगी। ये शब्द अमूमन सुने जाते हैं मसीहियों के घरों में, और हम ऐसा बोलते हैं तो फिर वैसा ही होने लगता है। जीवन की बातें करेंगे, जिंदगी के शब्द निकालें। मेरा बेटा प्रभु को जान गया है, मेरी बेटियां प्रभु को जान गई है और प्रभु को पढ़ रही है। हाँ कुछ कमजोरियां हैं, लेकिन परमेश्वर बदल रहा है, मेरे घर में परमेश्वर कार्य कर रहा है। हाँ कुछ रुकावटें हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर उन रुकावटों को दूर कर रहा है। और हम सब प्रभु के लिए जीते जाएंगे, हम सब प्रभु के लिए जिएंगे। जीवन की बातें मुंह से निकाल। आपके शब्द जीवन देते हैं, आपके शब्द होते हैं जो आप बात करते हो उसको जिंदगी देते हैं। आत्मा में परमेश्वर ने शुरू में क्या किया? परमेश्वर ने कहा और आदम को बनाया, मिट्टी से बनाया था, और श्वास वो जीवन पानी हो। मेरे और आपके अंदर ही परमेश्वर का वही श्वास है। परमेश्वर ने अपना श्वास दे दिया, और जब हम बोलते हैं आवाज के अंदर वो श्वास कहीं सांस की आवाज पैदा करती है, आवाज घर्षण पैदा करती है, उससे ये वाइब्रेशन पैदा होता है, साउंड जो आवाज है पैदा होती है उसी आवाज में। और इस आवाज में इस आप जो बोलते हो आपके शब्द उसमें जीवन ला। बहुत सी समस्याएं जो आप और मैं झेल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कहीं और से नहीं, वो आपके ही शब्द हैं। हम बिगाड़ के शैतान के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, हाँ शैतान ने आपको उकसाया और आपने अपनी जुबान से वो कह दिया, और इसलिए आज शायद आप इस प्रकार की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। क्योंकि आपने बातें बोली, चाहे क्रोध में बोली, चाहे चुप में बोली, लेकिन आपने अपने मुंह से वो बातें निकाल दी। कई बार परमेश्वर हमें अनुग्रह करता है, लेकिन बहुत बार हम उसके अनुग्रह से बाहर निकल जाते हैं, और हमारे शब्द ही हम आकर आपको वापस वही उसी शब्दों को खाना होता है जो हम बोल देते हैं। ध्यान रखिए आपके शब्द किस प्रकार से, क्या बातें आप बोल रहे हो। जिंदगी की बातें बोलिए, जीवन की बातें बोलो। भले वो आपका बैरी क्यों ना हो, उसके लिए आशीष की बातें बोलिए, भलाई की बातें बोलिए, अच्छी बातें बोलिए। भले ही वो आपके कहने में नहीं है, शायद आपके बच्चे, शायद आपके परिवार वाले, आपके भाई बहन, शायद वो आपके कहने में नहीं बात नहीं सुन रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको दबाव डालोगे, तो ये लोगे, वो लोगे, तुम्हारा ऐसा होगा, तुम्हारा भाई ये तुम्हारी हो, नहीं। उन्हें आशीष दीजिए, जिंदगी की बातें बोलिए उनके ऊपर। प्रभु ने खुदी से, प्रभु ने बचा ले, प्रभु ने बचा ले, उन्हें छुड़ा ले बंधुआई से। जीवन की बातें बोलना शुरू कीजिए, परमेश्वर का वचन बोलना शुरू कीजिए। लूका 10:19 निकालिए, इस बार मैं समाप्त करूंगा। लूका 10:19। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को नौकरे का और शत्रु के सारे सामर्थ्य पर अधिकार दिया। हालेलुया।
ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं प्रियो। परमेश्वर ने मुझे और आपको अधिकार दिए हैं। आपको नहीं पता, आपको अधिकार है, आपके पास अथॉरिटी है। शायद घर में आपकी नहीं चलती हो, आपके ऑफिस में नहीं चलती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने आपको अधिकार नहीं दिया, क्योंकि आप उसकी कलीसिया हैं, इसलिए परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। और क्या अधिकार दिया है? फिर से पढ़ो। देखो मैंने तुम्हें सांपों और भिक्षुओं को रोकने मैंने तुम्हें सांपों और भिक्षुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुमसे बातें कर रहा हूं, जो डरते हो, आप अकेले रहने डरते हो, अंधे जाने से घबराते हो, आपको लगा मानता हूं परमेश्वर ने आपको अथॉरिटी दी है उसके सारे अधिकार के ऊपर। आपको अधिकार दिया है कि आप सांपों और भिक्षुओं को रोक डालो। हालेलुया, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। आगे बढ़े। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न हो, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी, तो भी इससे आनंदित मत हो। थैंक यू, बस इतना ही। और किसी चीज से तुम्हें हानि नहीं होगी, परमेश्वर ने आपको ये अधिकार दिया है। God has given you this authority। आपके शत्रु के हर एक अधिकार के ऊपर आपको अधिकार दिया है। शत्रु क्या क्या कर सकता है ये जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर ने आपको अधिकार दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हम डरते हैं और शैतान ये कर देता है, शैतान ऐसा कर देता है, शैतान ये कर, अरे उससे सारा अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। उसके पास अथॉरिटी नहीं है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है, उसकी हर एक ताकत के ऊपर परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। उनके ऊपर आप प्रबल हो सकते हो। आपको सांपों और भिक्षुओं को रोकने का अधिकार परमेश्वर ने दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हम डरते हैं, घबराते हैं। आज से अपने शब्दों को सही रूप से इस्तेमाल करना शुरू करें। अपने शब्द को जीवन की बातें ढूंढने में इस्तेमाल करें। आपके शब्दों के बहुत शब्दों से हम शैतान के अधिकार को अपने ऊपर कर लेते हैं। मालूम है, सब ये ऐसा नहीं कर देगा, ये ऐसा तो नहीं हो जाएगा। अपने जीवन, अपने मुंह से जीवन की बातें बोलिए। आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है, अंधकार के ऊपर परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। करते हैं जरा सा ये दूसरे कमरे में लाइट नहीं होती तो वहां जाने में डरते हैं। अरे मेरे से चलो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। कौन कौन करता है ऐसा? कौन कौन करता है ऐसा? मुझे ऐसे से देखते हैं सर, कि मैं आपके बारे में बात नहीं करता हूँ, पर मानता हूँ जैसे गुड न्यूज़ फॉर यू। अगर आप डरते भी हैं, आज से क्या डरते आए हो, आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन सत्य को जानो, सत्य आपको आजाद करेगा। बात ये, परमेश्वर ने आपको अंधकार के ऊपर अधिकार दिया है, उसके ऊपर आपके पास अथॉरिटी है और आपकी कोई भी हानि होने नहीं पाएगी। परमेश्वर का वचन है। आज से इस वचन की घोषणा करना शुरू कीजिए, अपने घर में डिक्लेयर कीजिए, अपने जीवन के ऊपर घोषणा कीजिए। अब ये मत बोलना कि घोषणा भी कोई और करेगा आपके ऊपर, आपकी स्त्री के ऊपर और कोई डिक्लेयर नहीं करेगा। ये वचन परमेश्वर ने आपको दे दिया है, इसको इस्तेमाल कीजिए। अपने डिस्ट्रैक्ट से निकाल दीजिए, कन्फेशन कीजिए कि परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है सांप और भिक्षु को रोकने का। अंधकार की सांप के ऊपर परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है और मेरी कुछ भी हानि नहीं हो सकती। इस बात का कन्फेशन कीजिए, अधिकार की घोषणा कीजिए, इसको क्लेम कीजिए, इस प्रॉमिस को। ये प्रभु ने जो वचन दे दिया है, प्रभु ने ये वचन आपको दे दिया है। जब आप स्वीकार करेंगे, जो सामर्थ की आवश्यकता है, जो कुवत चाहिए, वो परमेश्वर प्रोवाइड करेगा। हालेलुया, गॉड विल प्रोवाइड यू द स्ट्रेंथ। हर प्रकार की टेम्पटेशन के ऊपर आने की सामर्थ परमेश्वर आपको देगा। कैसे जीतेंगे वो टेम्पटेशन के ऊपर? अपने शब्दों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा। आपके शब्दों में परमेश्वर ने जिंदगी और मृत्यु दोनों रखी है। आप क्या खाना चाहते हैं? जीवन को खाना चाहते हो या मृत्यु को खाना चाहते हो? जो आप बोलोगे वही आपको खाने को मिलेगा। जो आप बोलोगे, जैसा आप बोलोगे वही आपको खाने को मिलेगा। आप क्या खाना चाहते हैं? आज से बोलना शुरू कीजिए कि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया। बचपन में एक कहानी सुनी थी, एक राजा था जिसने एक बार मांगा, जिसमें वो हाथ रखे, वो हाथ चीज सोने की बन जाए। सुनिए कहानी, सबने सुनी है ना? वो जिसमें हाथ रखे वो चीज सोने की बन जाती है। और क्या होता है? वो जो बना होता है बेटी सोने की बन जाती है, और आखिर में अपने ऊपर में वो खुद भी सोने की बन जाता है ना? कुछ ऐसी चीजें प्रियो मेरे और आपके साथ होती है। परमेश्वर ने मुझे और आपको अधिकार दिया है। हमारी जुबान में परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य दिया है। आपकी जुबान में, अपने शब्दों में मृत्यु और जीवन दोनों है। जो शब्द आप निकालोगे वही आपको खाने को मिलेगा, वही आपको खाने को मिलेगा। सो बी केयरफुल, किस प्रकार के शब्द अपने मुंह से निकाल रहे हो।
और खास तौर से ये चीज महिलाओं के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये जगत जानता है कि बहुत ज्यादा शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, बहनों के मुंह से बहुत ज्यादा शब्द निकलते हैं। ध्यान दीजिए कैसे शब्द आपके मुंह से, जिंदगी की बातें, जिंदगी की बात। जब दिल में गर्व भी आ रहा हो ना, तो भी परमेश्वर के मुझे मुझे अधिकार दिया है, अधिकार के ऊपर मुझे अधिकार किया है, बाकी समझ के ऊपर मुझे बहुत अच्छा लगा। हम बता रहा हूँ दुआ करिए, सुंदर कार्य किया, दुआ करिए अपने अंदर ठीक हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया, अथॉरिटी परमेश्वर ने आपको अथॉरिटी दी है। आज से परमेश्वर के इस प्रॉमिस को क्लेम करना कीजिए, हर दिन इसको क्लेम कीजिए। अपने बच्चों के ऊपर जिंदगी की बातें बोलिए, अपने घर में जिंदगी की बातें बोलिए, अपने अपने पत्नी के ऊपर जिंदगी की बातें बोलिए, अपने पति के जीवन के ऊपर जिंदगी की बातें बोलिए, आशीष की बातें बोलिए। और आप देखेंगे आपकी जिंदगी बेहतर होती चली जाएगी, आपको जिंदगी दिखाई देगी, अपने बच्चों के ऊपर आपको जीवन दिखाई देगा, अपने घर में आपको जीवन दिखाई देगा। परमेश्वर हालातों को बदल देगा, परिस्थिति को बदल देगा। You will not live like a loser। आप आगे एक हालत के इंसान की तरह नहीं जिएंगे। Temptations आएंगी, लेकिन उन temptations के ऊपर परमेश्वर आपको प्रबल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे गुजर गया आपकी बात। Thank you Jesus। धन्यवाद प्रभु, शुक्र करते हैं पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, तू भी हमारे समान करता हो गया, तो भी निष्पाप बना रहा। हर प्रकार की परीक्षा के सामने आई खुदावन, लेकिन प्रभु उन परीक्षाओं में गिरा। प्यारे परमेश्वर, आज की सुबह हम तेरे पास आते हैं और हम वैसे ही अनुभव चाहते हैं प्रभु, कि जब हमारे जीवन में प्रभु जो परीक्षाएं आए, जब हमारे सामने वो टेम्पटेशंस आए, तो प्रभु हम भी उन टेम्पटेशंस का सामना कर पाए और उनके ऊपर प्रबल हो पाए, उनके ऊपर जीवन हो पाए। बैरी हमें जितनी भी गिराने की कोशिश करे, प्रभु उसमें संभाल के गिरेगा। हाँ प्रभु, हम जानते हैं बैरी की योजना तो ये है कि वो अभिलाषाओं में हमें गिराए और फिर हमारे ऊपर दोष लगाए, लेकिन खुदावंद तेरी योजना ये है कि हमें संभाले, हमें बचाए, हमें जीवन। हम चाहते हैं प्रभु तू हमें ज्ञान दे, अनुग्रह कर हमारे ऊपर और हम प्रभु ने एक निश्चय करके दुआ करता हूँ। आज ये वचन बोला गया है, देखो है प्रभु ये वचन हमारे हृदय में घर पहुंचाया। आज खुदावंद हम अपने घरों में, अपनी जिंदगियों में तेरे वचन की घोषणा करें। मैं एक ही जन्म तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरी प्रार्थना है प्रभु मेरे वचन की बढ़े और सुनने वाले के ऊपर हमारी जिंदगी में तेरी आशीष, जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं उनके ऊपर तेरी आशीष, यीशु मसीह के नाम से आमीन।